हाँ दोस्तों, आज हम लोग एक की एलिमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। जब हम संपत्ति की बात करते हैं, जब हम वेल्थ की बात करते हैं, वो रियल चीज़ क्या है जो एक्चुअली वेल्थ बनाता है, या ऐसा क्या एक अहम चीज़ है जो वेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्या एटीट्यूड है, ऐसा क्या हैबिट है, ऐसा क्या एक्शन है जो हमको रियली वेल्दी बना सकता है। और उसका आज का जो वीडियो है उसका हम परसिवियरेंस कहेंगे। परसिवियरेंस मतलब लगे रहो मुन्ना भाई, भले कुछ भी हो जाता है आपको लगे रहना है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि हम निकल जाते हैं, गेम से बाहर निकल जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर हम लोग गेम को छोड़ देते हैं। बट बेसिकली परसिवियरेंस जो है, जो लगे रहना है, वो एक एबिलिटी है इंसान की, वो डेफिनेटली उस इंसान को वेल्थ के तरफ लेके ही जाएगी। कोई सवाल ही बिल्कुल उसका नहीं है। विंस्टन चर्चिल जी ने कहा है कि मूविंग फ्रॉम वन फेलियर टू अनदर विदाउट लॉस ऑफ एंथुजियाज्म इज कॉल्ड एज सक्सेस। तो वो कहता है सक्सेस क्या है, मतलब एक फेलियर से दूसरे फेलियर से दूसरे फेलियर से दूसरे, जैसा फेलियर साथ बार बार लगातार फेलियर भी होता रहेगा तो भी आपको डटे रहना, आप अपने काम में डटे रहना और वो चीज़ को आगे लेके जाना एंथुजियाज्म के साथ, बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ आगे बढ़ना, वो विंस्टन चर्चिल कहते हैं इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट। एडवर्सिटी जो है, मतलब जब कोई इंसान को ऐसा माहौल में लेके जाता है जैसा कोविड का हुआ है उसको एडवर्सिटी कहते हैं। एडवर्सिटी मतलब जो एक ऐसा भयानक चीज़ कुछ हो जाता है जहां हम पूरे उद्ध्वस्त हो जाते हैं, पूरे मिट्टी में मिल जाते हैं, वहां से फिर से शुरू करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोटिवेशन जो है और एकम्प्लिशमेंट, मोटिवेशन कहाँ से आता है, ये एडवर्सिटी से आता है। जिन लोगों के साथ ज़िंदगी में बहुत ही ऐसे फेलियर हुए हैं, जिनको बहुत फटके लगे हैं, वो लोग, उसमें से बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, और जो लगे रहते हैं वो अपने ज़िंदगी में डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके बहुत ही वेल्दी हो जाएंगे। एक अब्राहम लिंकन का वेरी इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है कि जो एज 22 पे वो बिज़नेस में फ़ेल हो गया, 22 साल के उम्र में बिज़नेस में फ़ेल हो गया। उसके बाद उसने लेजिस्लेचर में, जैसे हमारे यहाँ एमएलए होता है, उसके लिए वो लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन लड़ा, उसमें वो फेल हो गया। उसके बाद दूसरा एक बिज़नेस उन्होंने शुरू किया और 24 के एज पे वो बिज़नेस में भी फेलियर हो गया। उसके बाद ही वॉज इलेक्टेड, मतलब लेजिस्लेचर को उसका समहाउ इलेक्शन उसका हो गया, एंड ही वॉज सक्सेसफुल। दैट वॉज वन केस ऑफ बीइंग सक्सेस। उसके बाद 26 में उसकी गर्लफ्रेंड की मृत्यु हो गई। बहुत ही वो बहुत उसमें से बहुत सैड हुआ था वो। इसके कारण 90 उसके 27 जब उसका उम्र 27 हुआ, उसको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। 29 के उम्र पे उसने स्पीकर के लिए लड़ा और वो हार गया। फिर उसके बाद और 34 के एज में 31 के एज में वो इलेक्टर करके डिफीट किया गया। उसके बाद 34 में कांग्रेस के लिए उसने मतलब इलेक्शन लड़ा, वो भी वो मतलब डिफीट हो गया। उसके बाद कांग्रेस में उसको इलेक्शन हो गया, मतलब उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ा, कांग्रेस में इलेक्शन हो गया। उसके बाद वापस 39 के एज में वो कांग्रेस पे डिफीट हो गया। फिर उसके बाद 46 के एज में सेनेट में डिफीट हो गया। 47 के एज में वाइस प्रेसिडेंट के लिए डिफीट हो गया। 49 के एज में वापस सेनेट के लिए डिफीट हो गया। और 51 के एज में ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों, यहाँ इतना बड़ा मतलब उन्होंने इतना बड़ा जो एक बोलते हैं ना लगे रहो, तो वो उसने अपना खुद का विश्वास नहीं खोया। जो भी हुआ वो उसको आगे फेस करते गए, आगे आगे और लड़ते गए, आगे आगे और अपने आप को उभर के, अपने आप को पॉलिश करके, अपने आप को बढ़ा के आगे आगे चलने लगे। और 22 के उम्र के बाद जितने सारे डिफीट्स हुए, ज़्यादा फेलियर उनको हुआ, सक्सेस बहुत कम मिला, बट फाइनली वो परसिवियरेंस मतलब वो डटे रहे, इस वजह से उनका एट एज ऑफ 51 वो प्रेसिडेंट बन गए। दोस्तों, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल, जहाँ पर जो हमको सिखाता है कि कोई भी चीज़ हो, भले कुछ भी हो जाए, हमारा जो मकसद है, हमारा जो एक पर्पस है, उसको उसमें से हमको हटना नहीं चाहिए। लगे रहो मुन्ना भाई,
ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मैं कहूँगा वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। अगर रियली आपको वेल्दी बनना है तो आपको डेफिनेटली ये ये इस चीज़ को आपको समझना होगा।